एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। वह बच्चों को उठाकर ले जाया करती थी। उस गांव में बिमला नाम की औरत रहती। उसे कई वर्षों से बच्चा नहीं हुआ था। अरे देखो देखो, बिमला जी आ रही है। बेचारी है तो कितनी सुंदर, लेकिन इससे एक बच्चे नहीं हो रहा है। यह बात सुनकर बिमला को बहुत बुरा लगता है। मुझे बच्चा हो या ना हो, तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है? एक औरत होकर भी एक औरत को ताने मारती हो। इसी कारण से गांव के लोग अक्सर ताने मारती थी। बिमला वहां से चुपचाप उदास होकर चली आती है और गांव वालों से धीरे धीरे बात करना बंद कर देती है। एक बार की बात है, आधी रात में चुड़ैल आती है और एक बच्चा सोनू को उठाकर ले जाती है। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, मुझे बचाओ। अरे चुड़ैल आंटी, मुझे जाने दो। बच्चे की जान लो क्या? मुझे छोड़ दो। रुक बे बच्चे, तुम बहुत शोर मचा रहे हो, तुम्हें अभी बताती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल सोनू के मुंह पर कपड़ा बांध देती है ताकि वह चिल्ला चिल्ला कर गाँव वालों को न बुला ले। चुड़ैल उसे अपने गुफा में ले जाती है। अगली सुबह मेरा सोनू कहाँ गया? मिला ही नहीं रहा, पता ही नहीं, गायब हो गया मेरा चांद का टुकड़ा। गांव वालों ने सोनू के खूब ढूंढता है, लेकिन सोनू कहीं नहीं मिलता। वह चुड़ैल रोज रोज गांव से एक एक बच्चे चुराने लगती है। हो न हो यह काम बिमला का हो, क्योंकि उससे कई साल शादी के हो गया और उससे बच्चा नहीं हो रहा है, इसीलिए यह चिड़ी का कारण हमारे बच्चे के मार रही हो। उसके बाद सारे गांव वाले बिमला के घर चल पड़ते हैं। बिमला घर पर ही रहती है। तो देखो महारानी जी कैसे खड़ी है हमारे बच्चे के चुरा कर। बहन जी आप क्या बोल रही है? भला मैं क्यों चुराऊं आपके बच्चे को? मैंने तो तुम्हारे बच्चे को अपना माना है। देखो देखो कितनी शरीफ बन रही है, हमारे बच्चे को चुरा कर। चल चुपचाप हमारे बच्चे वापस कर, नहीं तो यही मार खाएगी। बहन जी, मुझसे क्या दुश्मनी है जो हमेशा ताने मारती रहती हो? मैंने आपके बच्चे नहीं चुराए हैं। मेरी मानो तो इससे पीटते हैं तो यह अपने आप सारी बात बताएगी। बिमला को सब भला बुरा कहकर वहां से चली जाती है। शाम को बिमला के पति घर आता है तो उसे सारी बात बताता। यह सुनकर बिमला के पति को बहुत बुरा लगता है। हम लोगों को बच्चा नहीं हो रहा है तो गांव की औरतें तुम्हें धमका कर गई है। चलो आज रात में पहरा देकर देखते हैं कि आखिर यह बच्चा चुरा कौन रहा है। रात हो जाता है। बिमला और उसके पति एक खिड़की से झांक कर देखने लगता है। आधी रात जैसे ही बीतता है वह चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर बिमला बोलती है, अरे बाप, कितनी भयानक चुड़ैल है। ये चुड़ैल रोज रोज बच्चा चुराती है और गांव वाले मुझ पर शक करते हैं। तभी बिमला और उसके पति जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, गांव वालों बाहर आओ, देखो अपने गांव में बच्चा चुड़ैल आई है, सभी गांव वाले बाहर आओ। चुड़ैल के नाम सुनते ही सभी गांव वाले हाथ में आग लेकर अपने घर से बाहर आ जाता है और चुड़ैल को घेर लेता है। अरे चुड़ैल, हमारे बच्चे कहाँ चुरा कर रखी है? हमें अपना बच्चा लौटा दो। आप हमारे बच्चे को क्या किया है? कहीं मार नहीं न दिया? तुम्हारे बच्चे को अमावस्या के रात को बलि देंगे, जिससे हमारी शक्ति 2 गुनी हो जाएगी और मैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी।
देख चुड़ैल, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, हम लोगों के बच्चे वापस लौटा दे, नहीं तो हम लोग यहीं पर तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। तुम लोग मेरे शरीर में आग लगाओगे, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, हम तुम्हारे बच्चे को नहीं लौटाएंगे। चुड़ैल के इतना कहते ही सभी गांव वालों चुड़ैल के शरीर पर आग वाला मसाल फेंकते हैं, जिससे चुड़ैल आग में जलने लगता है। तांत्रिक अपना रूप में आ जाता है। जैसे ही चुड़ैल आग में जलने लगता है, तभी सभी बच्चे आ जाते हैं और गांव के सभी लोग बिमला से माफी मांगते हैं। बिमला बहन, मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा बहक गई थी, जिसके कारण आपको भला बुरा कह दिया, मुझे माफ कर दो, आज की बात ऐसे गलती कभी नहीं होगी। सभी गांव वाले आपस में मिलजुल कर रहने लगता है।